आयु जीने के लिए, संतुष्ट और आनंदित जीने के लिए एक मकसद होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोरा कागज होता है, यह एक मान्यता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो लोगों ने रिसर्च किया, वे लोग इस मान्यता को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपना एक ब्लूप्रिंट लेके आता है। कौन बताता है इस बात को? माइकल न्यूटन की एक किताब है लाइफ बिटवीन लाइफ, एक दूसरी किताब है आत्माओं की यात्रा। जब इस आप किताब को पढ़िएगा, जर्नी ऑफ सोल अंग्रेजी में है, माइकल न्यूटन का, तो उसमें वो स्पष्ट लिखते हैं, 4000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद वो कहते हैं कि आदमी आता है एक ब्लूप्रिंट लेके आता है। मतलब क्या? कि अब आपके दिमाग में एक मकसद होके आता है, शुरू से फिट होके आता है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट वो पढ़ नहीं पाता जिंदगी में। जिससे होता क्या है कि आदमी काम कुछ और करता है और करने के लिए कुछ और आया है, तो दोनों के बीच में तनाव होता है, टेंशन होता है, और जिंदगी में तकलीफें आती हैं और बहुत तरीके का उलझन पैदा हो जाता है। तो अच्छी बात यह हो कि हम जो करने आए हैं वही करें। तो जीवन में मकसद को खोजना, तो ये तो बात सही है कि जो लोग जीवन में मकसद को खोज लेते हैं, और ये बचपन में ही जापान के ओकिनावा में ये बचपन में ही बच्चों को ये कला सिखाई जाती है। बहुत से लोग, हम लोग जीवन में हमको लगता है कि हमको मकसद मिल गया है, लेकिन कभी कभी नहीं मिला रहता है। तो मैं आज उससे बात करता हूं कि आपको मैं 10 ऐसे स्टेप बताता हूं। इन स्टेप से आप गुजरिएगा तो आपके जीवन के मकसद खोजने में आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है? तो 10 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले खुद से प्रश्न करें और उत्तर की प्रतीक्षा करें। खुद से प्रश्न करें। कहते हैं, बाइबल में कहा गया है कि जो क्वेश्चन करता है उसका आंसर मिलता है, जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। जब हम खुद से प्रश्न पूछते हैं और वेट करते हैं आंसर का, तो हमारे भीतर से आंसर आता है। आप दंग रह जाएंगे। वो आंसर कब आएगा? कभी गहरी नींद में आप सोए होंगे तब आंसर आएगा। तो अपने आप से एक बार प्रश्न करें गहराई से कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है? मैं किस लिए आया हूं? मैं क्या करने के लिए आया हूं? ये एक बार जब आप पूछेंगे आपके अंदर से, तो एक दिन आप उत्तर से चौंक जाएंगे। एक दिन उत्तर आपको मिलेगा। बार 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 विवेकानंद जी कहते हैं कि आप यदि दिन भर में अपने खुद से कुछ बात नहीं करते हैं, तो समझिए कि आपने एक अवसर गंवा दिया, महान व्यक्ति से बात करने का अवसर गंवा दिया। तो खुद से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा मकसद मिलेगा। बहुत से बच्चे भी इसमें अपने आप से ये पूछिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या बच्चा पैदा करना, शादी करना, खाना खाना, दुकान जाना, मर जाना? क्या केवल यही जिंदगी है? मेरे एक दोस्त थे, अक्सर कहा करते थे कि ये जीवन क्या है? क्या खाना खाना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की शादी करना और फिर मर जाना, यही जीवन है कि कुछ और भी है? उपाय ये है कि अब आप कोई शॉर्टकट नहीं, मुझसे कहिएगा कि आप मेरे जीवन का मकसद बता दीजिए, तो ये संभव नहीं है। कोई किसी के जीवन का मकसद बता नहीं सकता। ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है और आपको खोजना है। तो उपाय क्या है? सर प्रश्न कल करना। क्या पढ़ेंगे? जी, कल कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? अभी आज की बात कर लीजिए ना, कल की बात पता चल जाएगी। अभी इसको समझिए। अभी अभी वर्तमान में रहिए। कल सीखे थे ना वर्तमान में रहना, तो प्रेजेंट में रहिए। कल की बात सर बता। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मानस पढ़ते तो बड़ी अच्छा रहता। क्या बोले? रामचरित मानस से शुरू करते तो बड़ी अच्छा रहता चलिए है। उस पर हम लोग बात कर लेंगे, वो तो अभी कल के बाद की बात है। अभी फिलहाल हम लोग ये ठीक। समझते हैं कि जीवन का मकसद कैसे खोजेंगे, क्योंकि पूरे उसका निष्कर्ष यही है इकिगाई का, कि जीवन का मकसद खोजना है। सबसे पहला चीज हमने उन्हें क्या सीखा? क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? जिस काम में आपका मन लगे उसे समय देना है। जैसे होता क्या है कि हमारा मन पेंटिंग में लगता है, लेकिन हम नौकरी करते हैं किसी और चीज का, नौकरी करते हैं लोहे लक्कड़ के दुकान में, मन पेंटिंग में लगता है। भले हम नौकरी करते हैं, लेकिन अपने मन के काम को करने के लिए हमें समय निकालना है। ये काफी जरूरी है। जो मन करे उसके लिए समय दें। नोट भी करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। एकांत में चिंतन के लिए समय निकालें। होता क्या है कि हम हरदम भीड़ भाड़ में भरे रहते हैं। घर में भीड़, बाजार में भीड़, दिमाग में भीड़, हर जगह भीड़ में हम रहते हैं। एकांत में बैठ करके और सोचने विचारने का समय निकालें। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, वो बाहर खाट निकाल के सवेरे बैठ जाता था, 1 घंटा बैठा था। मैं पूछता था कि तुम करते क्या हो? तो कहता था कि मैं अपने आप से बात करता हूँ। उस समय तो मेरे समझ में बात नहीं आई कि अपने आप से करता क्या है, लेकिन बड़ी मजा है
मैं जब सवेरे जगता हूं ठीक 5 बजे, 4:55 पे मेरी नींद खुलती है और 5 मिनट मैं अपने आप से यही पूछता हूं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और वो मुझे एकदम, अब जैसे कुछ चमक जाने जैसा मुझे फीलिंग्स होता है। आप एक बार पूछ के देखिए, रात को पूछिए, सवेरे पूछिए, रात को दिमाग में डाल के सो जाइए और सवेरे जरूर पूछिए, देखिए कितना मजा आता है। एकांत में चिंतन के लिए समय जरूर निकाले, जरूर जरूर जरूर। इस काम को हम लोगों ने छोड़ ही दिया है। प्रातः काल बिस्तर छोड़ने से पहले और रात को सोते समय अपने आप से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते, रात भर दिमाग में वो चलेगा और एक दिन आपको आंसर मिलेगा। एक दिन जब आपको पता चलता है कि मेरे जीवन का मकसद ये, मैं ये करने के लिए आया हूँ, फिर आप देखिए क्या कमाल हो जाता है। फिर आपके अंदर से लता मंगेशकर जैसा गायक पैदा हो सकता है, सचिन जैसा खिलाड़ी पैदा हो सकता है, और वो ऑटोमेटिक होता है। वो होना ही चाहता है, उसे मौका नहीं देते। जानबूझकर अपने आप से प्रश्न खड़े करें। होता क्या है जब जानबूझ के अपने आप से प्रश्न पूछना है। आपको मैं एक बात बताऊं, प्रश्नों का कितना वैल्यू है। एक प्रश्न, पेड़ से फल गिर रहा था, न्यूटन उसके नीचे बैठे थे। उनके दिल में अचानक से एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये फल नीचे ही क्यों आ रहा है। हालांकि पहली बार वो फल नीचे नहीं आ रहा था, उसके पहले भी लोग पेड़ के नीचे बैठे हो और फल नीचे ही आता था। किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा। न्यूटन के मन में प्रश्न उठा कि ये फल नीचे ही क्यों आ रहा है। और ये प्रश्न जब उठा तो कितनी गहराई से क्वेश्चन उठा कि उस क्वेश्चन के आंसर को खोजने उन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया और तब खोजे गुरुत्वाकर्षण का नियम। और जिस नियम के तहत इतना विकास हुआ, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ी बात है। हम लोग, मैं आपसे पूछूं कि आज हम सबसे बड़े कंगाल किस मामले में है, तो प्रश्नों के मामले में। हमारे पास बहुत से विद्यार्थियों को मैंने देखा, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं रहता। आंसर से हम भरे हुए, लगता है सारा जानते हैं। नहीं, क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन जानबूझ के पूछे, जानबूझ के पैदा करें। ये क्वेश्चन पे ही मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, छठा नंबर ये है कि कभी लक्ष्य विहीन न रहे। एक ये स्टेप बड़ा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य एक हमारे पास परमानेंट होना चाहिए और लक्ष्य मोबाइल के स्क्रीन पे दिखना चाहिए या आपके पास कार्ड होना चाहिए, उस कार्ड पे लिखा हुआ रहना चाहिए। लक्ष्य होना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य का याद होना बड़ी बात। जो याद है तो आबाद है, ऐसा हमारे गुरुदेव जो सूफी बाबा थे वो कहते थे, और हमारे गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी भी इसको दोहराते रहते हैं कि याद है तो आबाद है। तो लक्ष्य को याद रहना चाहिए। और याद कैसे रहेगा, जब हरदम सामने रहेगा, कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा। सातवां पॉइंट ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और आप एक कॉपी उठाएं, कलम उठाएं और अपना एक तस्वीर बनाएं। किसका तस्वीर बनाएं, उसको लिखें पूरी तरीके से। मैंने अपने जीवन का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। कब की बात, कि मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं और लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं क्या सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं बहुत आवारा था, या मैं सुनना चाहता हूं बहुत गजब का आदमी था। मैं क्या सुनना चाहता हूं। आप जो सुनना चाहते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, उसी में आपके जीवन का मकसद छुपा हुआ है। इसीलिए जब हम लोग ओशो धारा में एक रिबर्थ ध्यान करते हैं, कभी आप जरूर करिएगा रिबर्थ ध्यान। उसमें ये पूरा दिखाया जाता है कि हम मरने के बाद से क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। एक किताब है, अत्यंत प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, ये किताब। इस किताब में भी इस सिद्धांत की बात की गई है कि मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचे, ये हम आज तय करेंगे और उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। जब आप मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचे, यदि आप सोचते हैं पहले, तब जाकर के आपके दिमाग में वो आइडिया आता है और तब जाके आप अपने अंदर की गहराई में प्रवेश करते हैं और तब जाकर के आपको अपने जीवन का मकसद का भान होता है। आठवीं बात इस संदर्भ में यह है कि मनुष्य और मिशन दो बातें नहीं है। देखिए, पेड़ पेड़ पौधे जो हैं वो एक अलग चीज हो गए। वे पैदा होते हैं और अपना लाइफ पूरा करते हैं। उनके जीवन का कोई मिशन होता हो ये मुझे नहीं पता। लेकिन मनुष्य अनिवार्यता एक मिशन पे आता है, अनिवार्यता। और ये मिशन आपका चुना हुआ होता है। कभी ओशो धारा में आइए और एक प्रोग्राम होता है जिसमें पूर्व जन्म की यात्रा करवाई जाती है। महाजीवन प्रज्ञा, जो ओशो धारा के मित्र हैं वो जरूर किए होंगे। महाजीवन प्रज्ञा मैंने भी की है।
सम्मोहन प्रज्ञा बड़ा गजब का प्रोग्राम है। मैं केवल इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमें जीवन को गहराई से जोड़ती हैं। अपने मरने के बाद की कल्पना करें, मतलब मनुष्य के साथ मिशन होता है, आप कौन सा मिशन लेके आए ये भुला जाते हैं। आप सुने होंगे ना, पुराने लोग गीत गाते थे कि आए थे हरिभजन को, कोटन लगे कपास। कुछ हाल या ये भी सुने होंगे कि मेला में आके हम भूल जाते हैं। तो हम अपने मिशन को पहचानना, हमारा इकिगाई को पहचानना है, और उपाय वही है कि अपने आप से बात करें, अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने मरने के दिन की कल्पना करें, उसके बाद लोग क्या कहते हैं वो करें। तो मिशन आपके पास जरूर 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 है, ये मैं समझा रहा था। 9वीं बात ये है कि आप सेल्फ हेल्प किताब जरूर 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 पढ़ें। और ये किताब जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अति प्रभावकारी लोगों के साथ आते ही जरूर पढ़ें। और एक किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सीक्रेट रांडा बर्न की, ये किताब तो जरूर जरूर ही जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये किताब तो आपको मतलब जिंदगी में क्या, मतलब मैं बोलूँ कि साल में 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये किताब हम लोग मैजिकल मॉर्निंग में पढ़ते हैं। यदि आपको चाहिए कि हमको ये किताब डेली पढ़े तो मैजिकल मॉर्निंग का सदस्य बन जाइए। हम लिंक डालते हैं मैजिकल मॉर्निंग का, आज आप कल सवेरे आइए, कल सवेरे देखिए क्या मैजिकल मॉर्निंग हम लोग करते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है, मैजिकल मॉर्निंग मूवमेंट है। सवेरे 5 बजे भोर में जगते हैं और जबरदस्त कार्यक्रम करते हैं। हमारे धीरज जी है मैजिकल मॉर्निंग के मेंबर, हमारे स्वामी सुरेंद्र जी हैं, जपलीन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं मैजिकल मॉर्निंग के मेंबर। दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि खोजी और जिज्ञासु बने रहे। कभी भी हमें नदी के जैसा होना चाहिए, कभी भी तालाब के जैसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रश्न करना बंद कर देते हैं, जिज्ञासा करना बंद कर, बच्चों को देखिए कितने हरे भरे होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं, उनकी आंखों में देखिएगा क्यों होते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासा करते हैं। हमें हरदम प्रश्नों से भरे रहना है, हरदम उमंग से, हरदम जिज्ञासा से भरे रहना है। यदि आप इस 10 स्टेप को फॉलो करते हैं तो समझिए कि आप अपने जीवन का मकसद खोज लेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, एकदम जरूर आप खोज लेंगे। अब मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी जीवन में उन्नति करना चाहता है। हर आदमी, ऐसा एक आदमी भी खोजना मुश्किल है जो जीवन में उन्नति करना नहीं चाहता हो, लेकिन हर आदमी उन्नति नहीं कर पाता। मुसीबत ये होता है कि आदमी जितना मेहनत करता है उतना ही नीचे जाता है, जैसे दलदल में धंसा हो। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं और जेट विमान से ऊपर जाते हैं, उन्नति के शिखर पे जाते हैं। उनका राज क्या है, ये बात समझना बुनियादी बात है। कुछ लोग कम मेहनत में कहते हैं कि मिट्टी छू दिया सोना हो गया, कुछ लोग सोना छूते हैं मिट्टी हो जाता है। कुछ लोग थोड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, हम और वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। मैं जम के खाता था, जम के खेलता था, जम के सोता था, और वो जम के पढ़ता था, जम के, मतलब यदि मैं 6 घंटा पढ़ूंगा तो 18 घंटा पढ़े। और जब रिजल्ट आता था तो हरदम सेकंड डिवीजन आया और मैं हरदम टॉप किया। अब आप कहिएगा कि वो पढ़ता था तो आप टॉप कैसे करते थे? करते थे ना, उसका कारण था। जब परीक्षा आती थी तो वो बीमार पड़ता था, और परीक्षा आती थी तो मैं स्वस्थ होकर एग्जाम देता था। फर्क इतना ही था। परीक्षा में जब मोर्चे पे वो हार जाता था, पर मोर्चे पे मैं जीत जाता था, क्योंकि वो इतना टेंशन लेता था चीजों का। तो क्या करेंगे, तो 3 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, जिसको यदि आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हरदम उन्नति के रास्ते पे रहेंगे। वो 3 सीक्रेट क्या है जो कि हम इकिगाई से मंथन करके लेके आए। पहला इकिगाई है जिंदगी को, स्वामी स्वामी जी, जीवन में पहले के 5 पॉइंट थोड़े से बता दीजिए। पहले के 5 पॉइंट। हाँ, ये 10 में से ऊपर वाले 5 थोड़े बोलिए। अच्छा, 10 में से ऊपर वाले 5 बता दें आपको। देखिए, 10 में से ऊपर वाले 5 पॉइंट जो थे वो ये थे, खुद कैसे? लिख लीजिए। खुद से प्रश्न करें और उत्तर की प्रतीक्षा करें। उत्तर दे नहीं, ओके। हम प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं नहीं। रुकिए, वेट करिए, आपके भीतर से उत्तर आने वाला है, उत्तर आपके भीतर से आएगा। दूसरा था, अच्छा, जिस काम में मन लगे उस काम को करने के लिए समय निकाले, भले ही आप किसी और बिजनेस में है, कहीं और है। एकांत में चिंतन के लिए समय निकाले। प्रातः काल बिस्तर छोड़ने से पहले और रात को सोते वक्त खुद से कोई छोटा सा प्रश्न करके सो जाए। प्रश्न करें और सो जाए, आंसर आएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में कोई आंसर आता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ, मतलब सैकड़ों बार गहरी नींद में। श्रेष्ठा लिख रही है कि धन्यवाद सर आपको, ये चूंकि बहुत प्रश्न पूछती है इसलिए इसको अच्छा लग रहा है कि मैं प्रश्न करने की बात कर रहा हूं। प्रश्न बहुत बड़ी बात है। प्रश्न हथियार है, प्रश्न तलवार है, प्रश्न प्रारंभ है, प्रश्न उन्नति का सूत्र है। और हम लोग इसी सूत्र को
विस्मृत कर देते हैं। जानबूझकर अपने भीतर प्रश्न पैदा करें, कभी भी लक्ष्य विहीन न रहे, अपने मरने के बाद की कल्पना करें। मनुष्य और मिशन एक ही बात है। सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ें और खोजी और जिज्ञासु बने रहें। ये पॉइंट। अब मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं उन्नति के लिए 3 चीजें जो बहुत गजब की है। पहला है लक्ष्य। देखिए 95% लोग लक्ष्य विहीन होते हैं। आप पूछिएगा लक्ष्य किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। लक्ष्य जब भी समझाते हैं तो चिड़िया की आंख आप देखे होंगे। अर्जुन वाली कहानी आपको पता होगी, लक्ष्य समझाने की वो सबसे बेस्ट कहानी है। क्या है अर्जुन वाली कहानी? सभी को गुरु ने बुलाया और कहा कि आज एग्जाम है और सबको चिड़िया की आंख में तीर मारना है। सबको खड़ा करा दिया, पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा कि हमको चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि मुझे तो पेड़ भी दिखाई दे रहा है और चिड़िया भी दिखाई दे रही है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बात कहे। गुरुदेव ने कहा द्रोणाचार्य ने कि हटो, कोई निशाना नहीं लगा सकता, कोई इस परीक्षा में पास नहीं होगा, तुम फेल हो गए। एक व्यक्ति से पूछे कि अर्जुन जब आया तो पूछे तुमको क्या दिखाई दे रही? अर्जुन बोला कि गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। कहे कि अब तुमको कोई हरा नहीं सकता। खूब बढ़िया से इस कहानी को समझिएगा, हम लोग रोज सुनते हैं, समझते कभी नहीं है। तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम विश्व विजयी हो गए, तुम तीर चला तुम जीत जाएगा। हमें चिड़िया की आंख दिखाई देती है कि नहीं देती है? आपको देती है कि नहीं देती? हमको चिड़िया की आंख नहीं दिखाई देती है। हम दरअसल लक्ष्य पर केंद्रित होते ही नहीं। कभी लक्ष्य जिंदगी में हमें लक्ष्य होना सबसे बुनियादी बात है, फर्स्ट बात है। लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य। किसी का लक्ष्य है कि इस किताब को खत्म कर जाना, तो खत्म करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी का लक्ष्य है कि हिमालय पे जाना, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो जाएगी, भले उसका पैर ही क्यों ना कट गया हो और अनिवार्य ना हो। एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। और जिसके पास लक्ष्य नहीं है ना, वो कोल्हू के बैल की तरह वहीं पे राउंड मारता रहेगा, राउंड मारता रहेगा। चाय पे चर्चा करेगा लेकिन कभी भी वो देश का रक्षा नहीं कर सकता। चाय पे बैठ के, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे टाइम बर्बाद करेगा। लेकिन जिसके पास गोल होगा ना, लक्ष्य होगा, बड़े बड़े बंदरगाह से जहाजें निकलती हैं लक्ष्य लेके और अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य पहली बात है। और ये लक्ष्य कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसके लिए मैं एक आपको किताब सजेस्ट करता हूं, फ्री में किताब सजेस्ट कर रहा हूं। आप YouTube पे जाइए और सर्च मारिए लक्ष्य, यही लिखिएगा। ब्रायन ट्रेसी की एक ऑडियो बुक आएगी, उस ऑडियो बुक को 3 बार सुन जाइएगा। 3 बार मैं कह रहा हूं, ऑडियो बुक लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की किताब आएगी, उसको 3 बार सुन जाइएगा। 1 से सवा घंटे में आपको खत्म हो जाएगा। फिर से मैं एक दूसरा ऑडियो बताता हूं। हालांकि ये ऑडियो फ्री में नहीं बताया जाता है, पैसा लेके बताया जाता है, लेकिन मैं आपको फ्री में बताता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। दूसरा ऑडियो है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, अर्ल नाइटिंगेल का। ये 2 ऑडियो आप एकदम गले में बांध लीजिए और सुनिए। ये 2 ऑडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लक्ष्य आपके जिंदगी में रोप डालेगा। ये 2 ऑडियो हम गारंटी देते हैं कि आप 5-10 दिन लगातार सुने ना, तो वो लक्ष्य आपको मतलब मजबूर कर देगा कि आप लक्ष्य खोजिए, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के अनुसार चलिए। ठीक है, लक्ष्य है तो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यदि लक्ष्य नहीं होता तो हम टीवी देख रहे होते। याद रखिएगा, लक्ष्य, गोल फर्स्ट। सेकंड है प्रयत्न और शील। मेरी किताब पासवर्ड में आप लोग देखेंगे एक बड़ा अच्छा विमर्श मैं करता हूं, एकदम यूनिक सा विमर्श। आपने शब्द सुना है प्रयत्नशील? कितने लोग सुने? जरा टाइप करिए प्रयत्नशील। आप कहते हैं ना मैं प्रयत्नशील हूं। कितने लोग प्रयत्नशील शब्द का प्रयोग करते हैं? टाइप करिए जरा, मैं देखना चाहता हूं। प्रयत्नशील, मी। बहुत से लोग, सभी लोग प्रयत्नशील शब्द सुनते हैं, प्रयत्नशील समझता कोई नहीं। आज मैं समझाता हूं प्रयत्नशील क्या है। हाँ धीरज जी, वेरी गुड। बहुत से लोग, सभी लोग जानते हैं प्रयत्नशील शब्द। प्रयत्न क्या है आप जरा समझिए। रावण को आप देखे होंगे, उससे ज्यादा प्रयत्न करने वाला व्यक्ति खोजना मुश्किल है। अब इस शंकर जी को उठा लिया कि भाई हम लेके चलेंगे लंका, कौन आएगा यहाँ घूमने इनके पास, हम इन्हीं को लेके चलते। रावण ने प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया कि सोना कमाया नहीं, सोने की लंका बना दी। घर में सोना नहीं था, घर ही सोने का था। फर्क देखिए, गांव में सोना नहीं था, गांव ही सोने का था। देश में सोना नहीं था, देश ही सोने का था। ये गजब की बात है, सोने की लंका। आप लोग सुने ना? प्रयत्न उन्होंने बहुत किया। प्रयत्न से आप कुछ भी पा सकते हैं। जितने भस्मासुर प्रयत्न से पा लिया। आप देखिए, जितने बहुत लोगों को आप देखिएगा,
प्रयत्न से बहुत कुछ पा लेते हैं। फिल्म में आप जब विलेन देखते हैं तो देखिए उसके पास कितना कुछ होता है, वो सारा प्रयत्न से पाता है, परिश्रम से पाता है। प्रयत्न करके आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन उसे स्थिर नहीं रख सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सील का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयत्न तो हम सभी करते हैं, लेकिन सील का प्रयोग नहीं करते, जिसके वजह से चीजें हमारे पास टिकती नहीं है। रावण लंका पा के भी कंगाल हो गया, क्योंकि उसके पास सील नहीं था। याद रखिएगा, प्रयत्न जोर सील इक्वल टू प्रयत्नशील। सील क्या है? हरदम याद रखते हैं कि दूसरा भी कोई है, दूसरे का भला चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दूसरे का भला चाहना, दूसरे का केयर करना, दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे का सहयोग करना, दूसरे से प्रेम करना, दूसरे की चिंता करना, और अपना जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका श्रेय किसी और को दे देना। प्रयत्न मैंने किया, रीडिंग मैराथन बड़ा भारी कार्यक्रम, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंत में मैंने भाषण दिया कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, सारा योगदान इन 50 लोगों का है जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सारा ये सील है। हालांकि किया मैं, उन लोगों ने सहयोग किया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने सहयोग किया, उन लोगों ने किया। ये सील है। तो प्रयत्न जोर सील इक्वल टू प्रयत्नशील। तो प्रयत्न तो करके आप प्रयत्न करके धीरज जी अमेरिका जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सील के बिना अमेरिका में टिक नहीं सकते, वहां से भागना पड़े। टिकने के लिए सील होना चाहिए। आपके पास धन आ सकता है, लेकिन टिक नहीं सकता है। टिकने के लिए सील होना चाहिए, पढ़ने के लिए सील होना चाहिए। मैं किताब लिख सकता हूं, पासवर्ड, लेकिन यदि प्रयत्न से लिख सकता हूं, लेकिन सील नहीं रहा, तो वो किताब दीर्घायु दीर्घजीवी नहीं होगा। तो आप जिंदगी में प्रयत्न और सील दोनों का समन्वय करिए। प्रयत्न है पूरी क्षमता से लगना, और इस विश्लेषण को और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए मेरी किताब पासवर्ड आप अमेजोन से जरूर मंगाइए। बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी पतली सी किताब है पासवर्ड। आप जरूर 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 140 रुपया तो जेब से खर्च कर सकते हैं, किताब जरूर मंगाइए। हमारी भी मंगाइए और भी लोगों की मंगाइए। और तीसरी बात जब मैं बोल रहा हूं आपको, कृतज्ञता, नोट कर लीजिएगा दिमाग में। कृतज्ञता, प्रेम और आकर्षण का सिद्धांत, ये तीन चीजों को समझना जरूरी है। ये यदि आप समझेंगे, कृतज्ञता, प्रेम और आकर्षण का सिद्धांत, समझिएगा। कबीर दास का दोहा हम आरंभ में बजा रहे थे, उनका अंतिम और पहला और अंतिम संदेश क्या है? पोथी परि परि जगमरा, पंडित भया न कोई, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। चलिए ये तो बात समझिए। हमारे परम गुरु ओशो कहते हैं कि प्रेम है द्वार प्रभु का। मंझन कवि कहते हैं, प्रेम लाग संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। शब्द ऊंच चारिव जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देश राजा। हमारे गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि हम इस दुनिया में प्रेम का पाठ सीखने आए हैं। यह दुनिया एक पाठशाला है जहां हमको प्रेम का पाठ सीखना है। सारे संत, महात्मा, वैज्ञानिक एक ही बात कह के जाते हैं, प्रेम और धन्यवाद। कृतज्ञता के बारे में आइंस्टीन कहते हैं कि मैं यदि इतना कुछ कर पाया तो मैं उन लोगों के कंधे पे सवार था जो लोग हमसे पहले आए, उनके प्रति वो कृतज्ञ है। ईसा मसीह कहते हैं बाइबल में, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्या है? जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और इस बात को महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने भाषा में अपने शिष्यों को समझाते हुए कि तुम उठो और कृतज्ञ रहो। आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। आज हम बीमार पड़े, चलो बीमार ही तो पड़े, मर तो नहीं गए। कृतज्ञ, हर हाल में कृतज्ञ रहना, ये बड़ी बात है। कृतज्ञता बुनियादी बात है। और आकर्षण की शक्ति, ये किताब आप जरूर 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 पढ़िए, सीक्रेट, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इससे आकर्षण का सिद्धांत समझ में आएगा। और यदि इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो ओशो धारा का एक कार्यक्रम होता है,
जिसमें कि इस किताब पे बेस्ट कार्यक्रम बनाया गया है। ओशोधारा अल्टीमेट संस्था है और हम लोग उसके बहुत ही गहराई से उसके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, समझते हैं, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और आपको लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कुछ बातें और, 10 मिनट मैं आपको और लेता हूं। जीवन में अनलिमिटेड सफलता, छप्पर फाड़ के सफलता, कोर्स का नाम इसका है, मैं डाल देता हूँ डिटेल्स में डाल देते हैं। और कोई भी ओशोधारा के किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होना हो ना, तो आप मुझे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं, या मैं कुछ चीजें कुछ कोर्स में ओशोधारा का डालता हूँ। इसका बहुत अभी याद भी आ जाएगा, हो सकता है। ब्लेसफुल लिविंग करके है इसका, मैजिकल लिविंग करके कुछ इस तरीके का है, बताएंगे जीवन में। प्रेम प्रज्ञा जी प्रेम प्रज्ञा है। नहीं, प्रेम प्रज्ञा नहीं, प्रेम प्रज्ञा मैं नहीं कह रहा हूँ। सक्सेसफुल लिविंग, हाँ ब्लेसफुल लिविंग शायद, हाँ वही है, ब्लेसफुल लिविंग, राइट। प्रेम प्रज्ञा भी, प्रेम प्रज्ञा आप याद दिला दिए, 2.5 आखर प्रेम का। देखिए मैं हिंदी का मास्टर हूं, मैं प्रेम पढ़ाता हूँ, पूरा प्रेम ही पढ़ाना है। अंत मतलब लौकिक प्रेम, हिंदी का मास्टर को प्रेम ही पढ़ाना होता है, प्रेम ही सिखा देना बच्चों को हमारा दायित्व होता है, आपको बता रहे हैं भी। और वैसे भी मेरा स्पेशल विषय कविता है, तो कविताओं में तो प्रेम ही है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कभी प्रेम नहीं समझा था, ये तो समझता नहीं था 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीरदास ये कह रहे हैं। इधर भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, किसी का प्यार इस दिल में जो पल बैठा तो हंगामा। भाई बात क्या है, प्रेम कबीरदास की बात मान लें या दुनिया को देखें, तो क्या कहते हैं, जब गुरुदेव प्रेम समझाते हैं प्रेम प्रज्ञा में, तब जाके बात समझ जाते हैं। प्रेम प्रज्ञा तो 100% करिए, और छोटे छोटे बिना सर्टिफिकेट के कोर्स में जिंदगी बदलने वाले। बहरहाल जीवन में अनलिमिटेड सफलता मतलब होता है छप्पर फाड़ के मिलना। सुने है ना कि ईश्वर जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिंदगी में अनलिमिटेड सफलता मतलब आप रोक नहीं पाइएगा, इतनी सफलताएं आपको मिलेगी। आप किसी को देखे होंगे, एक गाड़ी खरीदा, फिर 4 गाड़ी खरीदी, फिर और उसको सफलता मिलती जा रही है। अनलिमिटेड सफलता के लिए क्या करना चाहिए, 5 बात मैं बता रहा हूं, और ये मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया और मैं प्राप्त कर रहा हूं। देखिए जो चीज से हम गुजरेंगे नहीं ना, वो चीज आपको बताएंगे। तो पहला चीज है गोल। फिर मैं बोलूंगा, गोल के बिना कोई खेल नहीं है, गोल फर्स्ट है। गोल को हम लोग गोल कर देते हैं, गोल को गोल नहीं करना है, हमें पोल के नीचे पोल रखना है जहां पे गोल हो। दूसरा चीज है व्यायाम, प्राणायाम, धारणा और ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समस्त ग्रंथों का एक ही राज है, ध्यान करिए, धारणा करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, ये आपको स्वस्थ जिंदगी देगा। ये स्वास्थ्य की बात है। लक्ष्य बनाना और पाना, प्रयत्न, धारणा और ध्यान, होश। दूसरा है होश। तीसरा है धनार्जन, जम के धन पैदा करिए। जब किसी ने पूछा कि मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, जो पेड़ पौधों के लिए नहीं है, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको पलटिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। धन खूब कमाइए और धन का उपयोग धर्म में कीजिए। हम लोग सोचते हैं पूजा पाठ कराने में, धर्म है परहित सरित धर्म नहीं भाई, धर्म और भी चीज है, धर्म पे बात करेंगे बाद। तो धर्म तो धनार्जन खूब करना है। मनुष्य है, आप एक शब्द सुने होंगे, ये भी मेरे पासवर्ड किताब में है, मन मेरे पास है, और अंग्रेजी में धन को कहते हैं मनी। जिस प्रकार पशु हंस नहीं सकता, उसी प्रकार पशु धन भी नहीं कमा सकता। धन कमाने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को है। क्यों है कि क्योंकि उसके पास मन है, और मन से ही मनी कमाया जा सकता है, तन से नहीं कमाया जा सकता है। किसी पशु को आप करोड़पति होते हुए नहीं देख सकते, उसके पास जेब भी नहीं होता है, कपड़े भी नहीं होते। मनुष्य ही केवल धन कमा सकता है, ये ईश्वर ने राइट दिया है उसको, मन प्रदान करके। और मेरी किताब में इसका बड़ा सुंदर व्याख्या है पासवर्ड में। तो मन से मनी का संबंध है, कमा सकते हैं। बेहतर संबंध सुख है, मतलब हमारा संबंध बेहतर हो। ओशोधारा में एक कार्यक्रम होता है,
दाम्पत्य प्रज्ञा, पति पत्नी का तलाक बहुत चलता है अपने देश में, और तो आजकल तो और जोरों पे हो गया है। हालांकि 3 तलाक 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 तो बंद हो गया है, लेकिन फिर भी तलाक रुका कहाँ है। दाम्पत्य प्रज्ञा जबरदस्त कोर्स है, उससे हम लोग सीखते हैं। और अध्ययन और चिंतन, 5वीं बात है अध्ययन और चिंतन। तो इस तरीके से हम 5 बात आपसे कहे, लक्ष्य बनाना, व्यायाम प्राणायाम धारणा ध्यान करना, धनार्जन करना, बेहतर संबंध बनाना, और अध्यात्म अध्ययन और चिंतन करना, और अंतिम बात है 6वीं बात प्रेम। फिर से मैं वहीं पे आ गया, और प्रेम समझने के लिए प्रेम प्रज्ञा एक अच्छा कार्यक्रम। तो मैंने आपसे बात की उन चीजों के बारे में, जीवन में उन्नति के सूत्र क्या है, जीवन में अनलिमिटेड सफलता के 6 स्टेप क्या है, और जीवन में हम अपना मकसद कैसे खोज सकते हैं। ये हमारा इकिगाई है। यदि इतना चीज को बैलेंस बना के चलते हैं तो ये इकिगाई है। दूसरा, मैं आपको एक और लास्ट सीक्रेट बताता हूं, मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूं। देखिए, मैं रीडिंग मैराथन के लिए पैशनेट हूं। मैं चाहता हूं किताबें पढ़ी जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि किताबों, बस 4 मिनट और आप मुझे दीजिएगा, उसके बाद से हम आपसे बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो रीडिंग मैराथन के लिए मैं पैशनेट हूं। मैं यहाँ पे नई नई किताब और अच्छी अच्छी किताब जो भी है वो हम चाहते हैं कि आपसे शेयर करें। और इसका मजेदार पहलू ये है कि हम लोग आधा घंटा पढ़ लेते हैं डेली, और देखिए 2 किताब हमने खत्म कर दिया। अद्भुत। ऐसे ही चलते रहे तो 12 महीने में 15 किताब खत्म कर देंगे, बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप कभी भी किसी भी टाइम मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिखिए, आपकी कोई भी परेशानी हो तो, किसी भी तरह का हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी तरीका का हो, तो आपका प्रश्न होगा कि तो क्या करेंगे सर, आप दूर कर देंगे। मैं नहीं, मुझसे दूर नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर तोड़ निकालूंगा उसका। हम लोग अपने कम्युनिटी में डिस्कस करके ऐसा तोड़ निकालेंगे कि आपका सहयोग हो जाए। ठीक है, उपाय मिल जाएगा, ये तो तय है। लेकिन याद रखिए कि अभी हम लोगों को एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास जबरदस्त फैंटास्टिक जिंदगी जीना है। तो आप पूछिएगा सर लास्ट बात बताइए, तो मैं कहूंगा 3 काम कर लीजिए। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि अपने जीवन में एक कोच होना चाहिए, कोच का साथ होना चाहिए। यदि कोच का साथ नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते, धोनी धोनी नहीं बनते। राजेंद्र जी में बड़ी प्रतिभा है, लेकिन ये अपनी प्रतिभा का सटीक उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इनके जीवन में कोई कोच नहीं। अमृत राही जी अब किताब लिखेंगे, 3 महीना बाद इनकी किताब प्रकाशित होगी, क्योंकि इन्होंने एक कोच का साथ ले लिया, कोच के साथ हो लिए। डॉक्टर मित्तल जी किताब लिखेंगे क्योंकि इन्होंने कोच के साथ हो लिया। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी किताब लिखेंगे क्योंकि ये कोच के साथ हो लिए। और कोई रोक नहीं सकता, 3 महीने के भीतर भीतर आपकी किताब आएगी। धीरज जी किताब वाले फंडे में पीछे रह गए हैं, इनको भी हम लोग टांग के लाएंगे अपने मिशन में, क्योंकि किताबें आएंगी, क्योंकि कोच का साथ ले लिए। कोच का साथ इंपॉर्टेंट। दूसरा, गुरु का हाथ, ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसके लिए गुरु चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बोलता हूं, संघ की शक्ति। ये 3 सूत्र फाइनल है, कोच का साथ, गुरु का हाथ, और संघ की शक्ति। आपको पता है, अभी आज हम रीडिंग मैराथन कर पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप इतने लोग आते हैं। मैं अकेले आके कभी नहीं यहाँ पे बोलता। ये संघ की शक्ति है कि मुझे आप बुलवा ले रहे हो, फ्री में। फ्री में तो मैं खुद ही नहीं बोलता, हम लोग तो बोलने के लिए पैसा लेते हैं। हम और अमरेश सर एक कंपनी में 2 घंटा बोलते थे दिन में जाके, 2 घंटा। पता है कितना पैसा लेते थे? 1 लाख रुपया। और बोलते थे कितना देर? 2 घंटा। 2 से कभी कभी 3 घंटा हो जाता था, और 1 लाख रुपया लेते थे। तो बोलने के लिए तो पैसा लेते हैं, और यहाँ पे फ्री में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो ये संघ की शक्ति है। और संघ की शक्ति में क्या, आप किसी भी संघ का मेंबर रहिए और उस शक्ति का यूज करिए। जैसे हम ओसोधारा संघ के हैं, तो हम पूरा संघ हमारा है, हम पूरे संघ के हैं। ऐसे ही मैं नहीं कहता हूं आप ओसोधारा में आइए, आपका मस्ट वेलकम। नहीं आना है कहीं और जाइए, लेकिन अकेले मत रहिए। अकेला चाना भार फोड़ने की कोशिश मत करिए। गाड़ी पे सब, आपको दिल्ली जाना हो ना, तो आपको एक इंजन और डब्बे में लगी गाड़ी पे सवार होना पड़ता है।
वो एक संघ है। किसका संघ है? इंजन और डब्बे का संघ है। आप जो देखते हैं ना वो एरोप्लेन, वो भी एक संघ है। किसका संघ है? सोचिए, वही संघ आपको उड़ा रहा है। वो संघ नहीं रहता, आप अकेले नहीं उड़ते। हवाई जहाज में खाली लोहा नहीं लगा हुआ, प्लास्टिक भी लगा हुआ है, तेल भी पड़ रहा है, उसमें कई हजारों इंजीनियर लगे हुए, तब जाके बन तैयार हुआ है, कंपनियां लगी हुई है, पूरा संगठन से वो निकल के आया है। तो संघे शक्ति युगे युगे, किसी संघ का मेंबर जरूर रहिए। लेकिन अब आप देखिए, अकेले मत रहिए। मैं सबको कहूंगा कि बिल्कुल आप कोई ना कोई अपने मन के लायक संगठन खोजिए, अपने मन के लायक कोच खोजिए। ठीक है, कोच जैसे अब मान लीजिए कि आप राइटर बनना चाहते हैं तो मैं आपके साथ, राइटर कोच। लिखना चाहते हैं तो, यदि आप लिखना नहीं चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो वैसा कोच खोज लीजिए। जो चाहते हैं उस तरीके का कोच खोजिए। कोच खोजने में दिक्कत हो तो एक कोच से दूसरे कोच का पता पूछ लीजिए। गुरु खोज लीजिए। मैं कहता हूं कि मेरे गुरु ने मुझ पे काम किया और मैं निखर गया। एक गांव में पैदा हुआ लड़का, एक बहुत सामान्य से परिवार में, अभी भी मैं बहुत घोर गांव में हूं जहां प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जहां पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब गुरु का नजर क्या पड़ा कि हम कहां तक गए, कहां तक जाएंगे अभी पता नहीं। तो ये गुरु के कृपा का परिणाम है। तो मेरे गुरु का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, फंडा है। मेरे गुरु को देख लीजिए, आजमा लीजिए। यदि नहीं आजमाना है, किसी और गुरु को आजमा लीजिए। मैं कहां आपको रास्ता रोकता हूं, मैं बस कह रहा हूं गुरु होना चाहिए। ठीक है, और चावल का दाना हमको देख के आप हमारे गुरु का अनुमान लगा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का दरवान जो होता था वो भी संस्कृत में क्वेश्चन पूछता था एडमिशन के टाइम। दरवान, तो नालंदा विश्वविद्यालय के दरबान को देख के आप उसके विश्वविद्यालय का अनुमान लगता था, तो आप मुझे देख के, अमरीश सर को देख के गुरु का अनुमान लगा लीजिए। और भी लोगों को पलट पलट देख लीजिए कि हमारे गुरु कितने ताकतवर है। तो कुल मिला जुला के ये तीन चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, ये जितना चीज मैं बताया ना, सब किताब में रह जाएगा, लेकिन कोच होगा तो आपको कोच कोच के आगे बढ़ा दे। कोच, कोच का मैं परिभाषा जानता हूं, जो कोचने वाला। अमृत राय जी को नहीं किताब लिखना है, कोच कोच के लिखवा दे। लिखो भाई, कैसे नहीं लिखेंगे? कहाँ रहते हैं? 4 फोन जाएगा, 5 फोन जाएगा। इनसे पैसा भी ले लिए, अब ये बोलेंगे नहीं पैसवा दिए हैं तो। पैसवा नहीं देते तो बहाना मारते। अब तो देख के ही बता देना कि हम सीरियस, हम लिखने वाले, हम लिखवा लेंगे इनको कोच कोच के। मजा आएगा इनको जिस दिन किताब लिखाएगा। ठीक है, शिल्पी शिल्पी अभी देख रही है, शिल्पी किताब की लेखिका बन जाएगी, 3 महीना बाद इसके नाम का लेखिका लगेगा। तो कोच का ये कमाल है। कोच आपको आर्थिक रूप से सबल बना देगा, गुरु आपको आध्यात्मिक रूप से सबल बना देगा, और संघ आपको अपने हाथों पे उठाए रखेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें मैंने आपसे कही लास्ट। फिर किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, संघ पे छोड़ दीजिए। संघ आपको कहते हैं ना कि सत्संगति, सुनिए एक में, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मान ओनतिं दीशतिं पापम अपाकरोति कथया सत्संगति किम न करोति पूषा। संस्कृत का एक श्लोक है जो दुर्बुद्धि को हर लेती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, बारी को सत्य से सींचती है। मान ओन्नतिं, सम्मान बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पाप को कम करती है। कथया, कहो, सत्संगति भला एक मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। ये सत्संगति बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप लोग सुने होंगे कि पढ़े तो पढ़ाओ, ना तो शहर में बसाओ। लड़का पढ़ने वाला तो पढ़ाओ, नहीं तो उसको शहर में रख दो, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा, सुधर जाएगा। सत्संगति सबसे ज्यादा, आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपकी मति और गति दोनों बनेगी परफेक्ट। तो ऐसे संघ का चुनाव करिए जो आपको, संघ क्या है? एरोप्लेन है। आप जहां पहुंचना चाहते हैं उस संघ के एरोप्लेन में बैठिए, वो आपको पहुंचा दे। गुरु होश है, गुरु प्रकाश है, कोच नाव चलाता है, खेवनहार है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर देगा, सांसारिक रूप से मजबूत कर देगा।
प्रसिद्ध बना देगा। गुरु आपको आध्यात्मिक तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतम गमय, वो उस रास्ते पर लेके जाएगा। और संघ, काशीनाथ जी आज बहुत लेट आए हैं। काशीनाथ जी वेलकम। तो ये चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 3 चीजें अल्टीमेट हैं। अब इसमें यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप स्वतंत्र है, 2-4-5 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं। 10 मिनट हमारे पास है। मेरे लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप। मैं अच्छा बोला हूं, अच्छा अच्छा चीज बताया हूं, तो मेरे लिए लिखिए बेस्ट, ग्रेट। आप लिखते हैं ना तो मुझे ताव आता है, थोड़ा सा और मजा आता है मुझे, क्योंकि मैं कोच टाइप हूं ना, तो कोच के विद्यार्थी का फीडबैक चाहिए। ग्रेट, बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू, वाह, मेरे बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बात लिख रहे हैं आप लोग। और मुस्कुरा के लिखिएगा, ऐसा नहीं खिसिया के लिखिएगा, ठीक है, मुस्कुराते हुए लिखिए। तो ये है बड़ी बात। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग भी बेस्ट ही महसूस कर, अच्छा, अति